अब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ कहाँ यूज होता है? गॉसियस लॉ का यूज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करने में होता है। अब ये कैसे करते हैं, क्या नेसेसिटी है? तो सबसे पहले नेसेसिटी ये है कि जिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना चाहिए। अभी मैं एक के बाद एक सारे चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बताऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना पॉइंट कंसिडर करती हूँ। अब जब हमें ये चेकआउट हो जाता है कि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो फिर हम उसके अक्रॉस, उसके चारों तरफ हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। ये गॉसियन सरफेस भी सिमेट्रिकली इमेजिन की जाती है विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो अब वो अगर सिमेट्रिकली इमेजिन की जाती है तो उस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस पर या तो d डॉट डी एस 0 मिलेगा या d डॉट डी एस इज इक्वल टू d डी एस मैग्नीट्यूड के बराबर मिल जाएगा। मतलब या तो कैपिटल डी और डी एस एक दूसरे के टेंजेंशियल होंगे, तब d डॉट डी एस मतलब नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस क्रॉसिंग टू द सरफेस 0 मिलेगा, या फिर d डॉट डी एस दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही हो जाएगा। मतलब d जो मिलेगा वो परपेंडिकुलर टू ds मिलेगा, मतलब अलोंग द ds मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस क्रॉसिंग टू द सरफेस ds विल बी परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस मिलेगी। अब ये जो सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस की हूं, ये आपको मैं एक के बाद एक पॉइंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस को समझाने में एक्सप्लेन कर दूंगी कि कहाँ पे मुझे d डॉट डी एस इज इक्वल टू डी डी एस मिल रहा है या d डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। जनरली d डॉट डी एस इक्वल टू 0 वाला कम ही कंसिडर होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम d डॉट डी एस इज इक्वल टू डी डी एस वाला ही कंसिडर करके चलते हैं, या हमारी गॉसियन सरफेस ऐसे सिमेट्रिकली प्लेस्ड हम एज्यूम करते हैं कि हमें d डॉट डी एस इज इक्वल टू डी डी एस ही मिलता है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट चार्ट को देख लेती हूँ, उसकी वजह से उसके चारों तरफ मैं गॉसियन सरफेस इमेजिन करूंगी, जिसकी वजह से मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या कैपिटल D मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करूंगी। सपोज यहाँ पर ओरिजिन पर हमने एक चार्ज एज्यूम किया Q, और मुझे एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है या फिर कैपिटल D मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर अब ये Q चार्ज है, सिमेट्रिकली तो प्लेस्ड है, इसके आसपास सिमेट्रिक ही मैं कुछ मतलब शेप की वजह से तो कुछ कंसिडर नहीं कर सकती क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है। तो हाँ, इस चार्ज को मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब इसके चारों तरफ जब मैं एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करूँ तो नेचुरली पॉइंट चार्ज के चारों तरफ सिमेट्रिकली एक क्लोज सरफेस का प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल शेल ही मैं कंसिडर कर सकती हूँ। वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है गॉसियन सरफेस का एनक्लोजिंग दिस चार्ज, क्योंकि अगर एक क्यूब भी लेती हूँ तो उसमें एजेस ये सारी 6 फेसेस है, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो पॉइंट चार्ज इटसेल्फ इज समथिंग लाइक अ स्फीयर हुज रेडियस इज 0, तो उसके चारों तरफ सिमेट्रिकली गॉसियन सरफेस अगर मुझे एज्यूम करनी है तो ना तो मैं क्यूब एज्यूम करूंगी ना मैं सिलेंडर एज्यूम करूंगी, बेस्ट है कि मैं इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही एज्यूम करूं। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने किस रेडियस की एज्यूम की? r रेडियस की ही, जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है। E निकालना है तो मैं Q इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट डी एस निकालूंगी, और यहाँ पे मुझे इन दोनों में से क्या मिल रहा है, तो मुझे d डॉट डी एस इज इक्वल टू डी डी एस मिलेगा। लेट्स सी कैसे इस सिमेट्रिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पर। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट डी एस में d को मैं DAR लूंगी। क्यों? क्योंकि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अलोंग द रेडियल डायरेक्शन होगी। इसको मैं D इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एज्यूम कर लूं, या फिर मैं इसका मैग्नीट्यूड D और डायरेक्शन AR अलोंग द रेडियस एज्यूम कर लूं। तो DAR ये D का एक्सप्रेशन हो जाएगा,
और ये जो डिफरेंशियल एरिया है ds छोटा सा, इसकी भी डायरेक्शन मुझे क्या मिलेगी, रेडियली आउटवर्ड ही मिलेगी, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है। तो रेडियल डायरेक्शन स्फेरिकल सरफेस के लिए भी वही है जो क्यू के लिए सिमेट्रिकली रेडियली ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो अब d के लिए dAr और ds के लिए मैग्नीट्यूड r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई और डायरेक्शन उसकी ar ही लूंगी। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है तो थीटा की वैल्यू 0 टू पाई है और फाई की वैल्यू 0 टू 2 पाई। सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली पूरे सरफेस का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें पूरे स्फेरिकल सरफेस का, वो 4 पाई r स्क्वायर ही मिलेगा। और दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो ar के अलोंग है, तो डॉट प्रोडक्ट में मुझे मैग्नीट्यूड का ही मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, मतलब d डॉट ds इज इक्वल टू d ds ही हमें फाइंड आउट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस ऐसी एज्यूम की है, इसलिए ऐसी एज्यूम की है कि जिसके लिए d डॉट डी एस इज इक्वल टू डी डी एस मिल रहा है हमें। और ये किस एस्पेक्ट पे हुआ, सब कुछ सिमेट्रिकल था। पॉइंट चार्ज, उसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस स्फेरिकली, इसलिए सिमेट्री थी, और सिमेट्री थी इसलिए ये हमें ऑप्शन अवेलेबल है। और वो मैं प्रूव करूं कि क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो है। इसमें AR यूनिट वेक्टर की वजह से दोनों D का मैग्नीट्यूड और DS का मैग्नीट्यूड एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। DS के मैग्नीट्यूड को क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड अल्टीमेटली एरिया का पूरे गॉसियन सरफेस का 4 पाई r स्क्वायर आ रहा है। और इसको जब हम सॉल्व करते तो d की वैल्यू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर है, क्योंकि q हमें पहले से पता है। गॉसियन सरफेस की रेडियस गॉसियन सरफेस में या इससे 2 सेंटीमीटर पे भी ले सकती हूँ, तो ये 4 पाई इंटू 2 स्क्वायर होगा। इससे 10 सेंटीमीटर पर भी गॉसियन सरफेस ले सकती थी, तो 4 पाई 10 स्क्वायर होता अगर मुझे 10 पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती तो। अब d जैसे ही निकल आया तो d से मैं E इज इक्वल टू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 करके मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ E के की वैल्यू को एट दिस मच डिस्टेंस। तो इस तरीके से पॉइंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने समझ लिया। अब मैं लाइन चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस कैसे एज्यूम करना है वो मैं आगे आपको बता देती हूँ। अब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ सेकंड चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लाइन चार्ज के लिए समझ लेते हैं। फिर से दो चीजें ध्यान रखनी है कि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन खुद भी सिमेट्रिकल होना चाहिए और उसके अक्रॉस जो गॉसियन सरफेस हमें एज्यूम करनी वो भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। और वो गॉसियन सरफेस के लिए या तो d डॉट ds जो है वो 0 मिले या d डॉट ds इज इक्वल टू d ds मिले। ये दोनों में से एक चीज फॉलो होनी चाहिए, या दोनों। अगर शेप हमने गॉसियन सरफेस का ऐसा लिया कि कहीं d डॉट ds इज इक्वल टू 0 मिल रहा है और कहीं d डॉट ds इज इक्वल टू d ds मिल रहा है तो चलेगा। यहाँ पर मैं इसी टाइप का एग्जांपल ले रही हूँ लाइन चार्ज के लिए। तो एक लाइन चार्ज आपका z एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है और इस लाइन चार्ज की वजह से मुझे p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं इसके अक्रॉस एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रही हूँ डैश्ड वाली, और ये गॉसियन सरफेस जो है वो p पॉइंट को कंटेन किए हुए है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं समझाना चाहूँ तो इस पर जितना भी चार्ज रिसाइड कर रहा है उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल है। तो चार्ज हो और इस गॉसियन सरफेस की हाइट जो है जिसको मैं लेंथ भी बोल रही हूँ वो एल है। तो मुझे इस गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाले लाइन चार्ज का चार्ज कितना मिल जाएगा, रो एल एल, मतलब क्यू की वैल्यू मेरे लिए कितनी हो जाएगी, रो एल इंटू एल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ देख लेती हूँ कि ये गॉसियन सरफेस जो मैंने सिलेंड्रिकली एज्यूम करके रखी इसकी दो टाइप की सरफेस है, एक तो कर्व्ड सरफेस है और टॉप और बॉटम का भी सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर मुझे गॉसियस लॉ लगाना है कि चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू साई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds लगाना है अगर मुझे, तो मुझे सारी सरफेसेस लेनी पड़ेगी, कर्व्ड सरफेस भी लेनी पड़ेगी और मुझे टॉप और बॉटम को भी लेना पड़ेगा। तो कहाँ पे कर्व्ड सरफेस पे कौन सा d डॉट ds इज इक्वल टू 0 आ रहा है, d डॉट ds इज इक्वल टू d ds आ रहा है, या टॉप और बॉटम में d डॉट ds इज इक्वल टू 0 आ रहा है, वो भी हम देख लेते हैं।
तो पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये चार्ज पूरा इसके अंदर आ रहा है, तो नेचुरली लाइन चार्ज से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब अगर इसको आप लाइन चार्ज एज्यूम करें और ये गॉसियन सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होंगी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की जो लाइंस होगी वो आउटवर्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस आउटवर्ड होंगी रेडियली। और ये एक्सटेंड हो रहा है प्लस जेड में भी, ये माइनस जेड में भी। तो यहाँ पे मुझे डी का जो एक्सप्रेशन है यहाँ लिखकर बता सकती हूँ। डी का इन जनरल एक एक्सप्रेशन अगर हम ये एज्यूम करें, तो ना तो मुझे डी फाई कॉम्पोनेंट उसका मिल रहा है, ना मुझे उसका डी जेड कॉम्पोनेंट मिल रहा है। मुझे सिर्फ उसका कौन सा कॉम्पोनेंट मिलेगा? डी रो ए रो कॉम्पोनेंट मिलेगा। तो उस वजह से डी डॉट डी एस टॉप और बॉटम के लिए मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर z कंपोनेंट नहीं है और सरफेस की जो डायरेक्शन होगी, इसका नॉर्म, इस सरफेस का डायरेक्शन जो है वो az डायरेक्शन है और इस सरफेस की जो डायरेक्शन है वो माइनस az डायरेक्शन है। तो d का z डायरेक्शन का कंपोनेंट ना होने की वजह से, सिर्फ a रो डायरेक्शन का कंपोनेंट होने की वजह से यहाँ टॉप और बॉटम के लिए मुझे d डॉट डी एस का जो आंसर मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी फ्लक्स लाइंस इमर्ज आउट होती हुई नहीं मिलेगी, मुझे सिर्फ कर्व सरफेस पर डी डॉट डी एस मिलेगा। और डी की डायरेक्शन क्या होगी? डी रो ए रो। तो मेरा एंटायर डी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रो कंपोनेंट की वजह से, इन दोनों की वजह से नहीं है। इसका मतलब डी जो मिल रहा है वो डी रो ए रो ही मिल रहा है। और डी जेड और डी फाई जो है वो 0 है, जैसा अभी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया आपको। डी एस जो कर्व सरफेस के लिए मिलेगा वो नेचुरली एरो डायरेक्शन का मिलेगा। टॉप और बॉटम का जो डी एस मिलेगा वो प्लस ए जेड और माइनस ए जेड के लिए मिलेगा। पर वहां हमें डी डॉट डी एस जो 0 मिल रहा है, तो वहां हमें क्लोज सरफेस के लिए फाइंड आउट नहीं करना है। तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फाइंड आउट होगा? रो डायरेक्शन का ही होगा। और कर्व सरफेस पर मुझे d डॉट डी एस इज इक्वल टू डी डी एस मिल रहा है, जिसमें d की डायरेक्शन जो होगी वो d रो वाली आएगी। तो q इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट डी एस, यही मेरे लिए नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इमर्ज आउट ऑफ द कर्व सरफेस है, या टोटल सिलेंड्रिकल वॉल्यूम से बाहर आने वाली ये वाली कर्व सरफेस है। q को मैं रो एल और d को मैं अब सब्सटीट्यूट करूंगी डी रो ए रो से, ds को भी मैं सब्सटीट्यूट करूंगी ds ए रो से। मतलब यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो है वो डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन सेम है। तो डी रो हो जाएगा, ds जो होगा 2 पाई रो एल हो जाएगा पूरे कर्व्ड सरफेस का। तो और इधर q की वैल्यू रो एल हो जाएगी। तो जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो डी रो मुझे मिलेगा रो एल अपॉन 2 पाई रो ए रो, अगर मैं डायरेक्शन भी लेती हूँ, और यही पूरा एंटायर d है। तो d की वैल्यू मुझे ये मिल जाएगी और इसी से मैं d इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 e करके e भी निकाल सकती हूँ। पर ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो लाइन चार्ज का है उसमें पॉइंट चार्ज से ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि गॉसेस लॉ कहाँ अप्लाई हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में, जहां पर चार्ज खुद भी सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अक्रॉस जो गॉसियन सरफेस हम लेकर चलते हैं वो भी सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना चाहिए, तभी हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और जितनी भी सरफेसेस मिल रही हैं, जैसे कर्व सरफेस टॉप और बॉटम, कहीं पर d डॉट डी एस इज इक्वल टू डी डी एस फॉलो हो रहा है और कहीं पर d डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 फॉलो हो रहा है। इसलिए ये हमारी परफेक्ट गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल सरफेस। हाँ, और यहाँ पे हमें स्फीयर एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही कोई और शेप क्यूबॉइड वगैरह एज्यूम करने की जरूरत है। यहाँ पे मुझे हर कर्व सरफेस पे दोनों में से एक चीज फॉलो होती हुई मिल रही है, तो मैं इसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकती हूँ। पी पॉइंट पर निकाली, किसी और पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं। तो इसके सम्स हम अभी आगे करेंगे। तो ये पूरा हाउ टू अप्लाई गॉसेस लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉसियन सरफेस उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इनफाइनाइट शीट कंसिडर कर लेते हैं, जिसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास के रीजन में किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करूंगी, जिसकी वजह से, और गॉसियन सरफेस की हेल्प से फाइंड आउट करूंगी। अब गॉसियन सरफेस ऐसी एज्यूम करनी है कि जिसके लिए या तो d डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 मिले या d डॉट डी एस इज इक्वल टू डी डी एस मिले। तो चलिए देख लेते हैं। ये इनफाइनाइट शीट है जो XY प्लेन पर लाई कर रही है।
इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस है, जो मैंने आगे एज्यूम करके चल रही हूँ। और इसी शीट की वजह से मैं एक पी पॉइंट, सपोज ये एक क्यूबॉइड कंसिडर किया है, और क्यूबॉइड के टॉप पे अगर मुझे एक पी पॉइंट मिल रहा है तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। या ये समझिए कि मुझे इस शीट से कुछ डिस्टेंस ऊपर या कुछ डिस्टेंस नीचे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मैं गॉसियन सरफेस क्यूबॉइड के फॉर्म में एज्यूम कर रही हूँ, और ये गॉसियन सरफेस का टॉप जो है वहां उस पॉइंट पर लाई करता है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो क्यूबॉइड मैंने एज्यूम कर लिया है, और जिसका एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो ए मानकर चल रही हूँ, कैपिटल ए। देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ और परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ही एग्जिस्ट करेंगी। मतलब डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी किस डायरेक्शन का अवेलेबल होगा, जेड डायरेक्शन का, या तो प्लस ए जेड में या फिर माइनस ए जेड में। तो टोटल इस पर्टिकुलर क्लोज्ड सरफेस, मतलब ये जो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम की है इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, वो गॉसियन सरफेस के लिए अगर मैं डी देखूं तो मुझे डी एक्स कॉम्पोनेंट भी इसका 0 मिल रहा है, डी वाई भी 0 मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका कौन सा कॉम्पोनेंट मिल रहा है, जेड कॉम्पोनेंट। और अगर इस पूरे गॉसियन सरफेस का मैं क्लोज्ड सरफेस चेकआउट करूं कि उनकी डायरेक्शंस क्या है, तो टॉप एक सरफेस मिल रहा है जिसकी डायरेक्शन प्लस ए जेड मान लो, बॉटम जो है सरफेस उसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस ए जेड होगी, और लैटरल की डायरेक्शन या तो ए एक्स होगी या ए वाई होगी। पर जब हम d डॉट डी एस इसके साथ फाइंड आउट करने जाएंगे तो टॉप और बॉटम में ए जेड के साथ मैच हो जाएगा d का एक्सप्रेशन, और बॉटम के साथ भी माइनस ए जेड मैच हो जाएगा, पर d एग्जिस्ट नहीं करता ए एक्स और ए वाई डायरेक्शन में, तो d डॉट डी एस लैटरल सरफेस के साथ 0 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, d डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 फॉर द लैटरल सरफेस as dx and dy are 0. Similarly, but d dot ds is equal to d ds for top and bottom. तो इसलिए हम जो फॉर्मूला है हमारा q इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds, तो q को मैं रिप्लेस कर रही हूँ शीट चार्ज जो है ये इनटू एरिया, मतलब ये जो है इसका एरिया मैंने रो एस, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी रो एस हो गई, और इंटीग्रेशन ऑफ ds जो होगा ये पूरे शीट का एरिया ले सकते हो इतने का, q चार्ज हो गया और q का ही रिप्लेसमेंट ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds जो है, d को अब मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी dz के फॉर्म में, क्योंकि d मुझे अवेलेबल है सिर्फ z डायरेक्शन का जो यहाँ एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, तो dz लेंगे सिर्फ, और टॉप और बॉटम का जो ds है उसकी वजह से मुझे यहाँ का a और यहाँ का a करके मुझे ट्वाइस a मिलेगा, तो टोटल मुझे dz के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2a मिल रहा है, और उधर रो एस के साथ मुझे मल्टीप्लिकेशन में a मिल रहा है, तो a जब कैंसिल हो जाएगा तो मुझे d इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 क्वांटिटी मिलेगी d की, और अगर मैं डायरेक्शन भी लूं तो मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड रो एस अपॉन 2 हो गया, और डायरेक्शन d की az हो जाएगी। इस तरीके से ये जो d मिलेगा इसी से हम आगे e भी निकाल सकते हैं, बिकॉज d इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 e। तो ये पूरा कंसिडरेशन है गॉसियन सरफेस का टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इस तरीके से हमें गॉसियन सरफेसेस एज्यूम करनी पड़ती है, यही एप्लीकेशन है। गॉसियन सरफेस के एप्लीकेशन पर बेस्ड, जैसा अभी मैंने लाइन चार्ज के बाद भी कहा था, प्रॉब्लम्स हम करेंगे, और इसी एप्लीकेशन का मैसिव यूसेज जो है वो डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने में है, जो मैं आगे पढ़ाने जाऊंगी।